हालेलुया। अपनी अपनी बाइबल अपने हाथ में लेकर और प्रार्थना करें कि प्रभु जो वचन आज मैं सुनूं सौ गुना फलों को लेकर यीशु के नाम आमीन। मेरे साथ निकाले यिर्मयाह 28 उसका 9 वचन। ये माइक उधर दे दो। बड़ा बड़ा वचन। हालेलुया। परंतु जो भविष्यवक्ता हालेलुया। सभी इस वचन को ध्यान से सुनिए। बोलो। परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे तो जब उसका वचन पूरा हो तब ही उस भविष्यवक्ता के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि यह यहोवा की ओर से भेजा हुआ है। हालेलुया। आज का वचन है, अगर कोई भविष्यवक्ता कुशल की भविष्यवाणी करे और वह अपने समय पर अगर पूरी होती है तो ये एक चिन्ह होगा परमेश्वर की ओर से कि वो भविष्यवक्ता, वो दास परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है। हालेलुया। पिछले दिनों के बीच इस चर्च के बीच बहुत सारे भाई बहनों के लिए भविष्यवाणियां हुई और जिनके बीच बहुत सी पूरी भी हुई। हालेलुया। आओ एक भविष्यवाणी की ओर हम ध्यान लगाएंगे। पहला राजा 17 उसका 1 वचन पढ़ते हैं। हालेलुया। 17 में 1 वचन। हालेलुया। और किसी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ उन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मींह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। एलिया ने अहाब राजा के सामने एक भविष्यवाणी की कि मेरे कहे बिना बरसात नहीं होगी। ये प्रोफेसी करके एलिया वहां से चला गया और 3.5 साल तक बरसात नहीं हुई। हालेलुया। एलिया ने तो सिर्फ बोला, लेकिन रोका किसने? परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि जो भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से होकर भविष्यवाणी करेगा, हालेलुया, अगर वो अपने समय पर पूरी हो जाती है तो ये चिन्ह होगा कि वो भविष्यवक्ता अपनी ओर से नहीं बल्कि खुदा की ओर से बोला। हालेलुया। कि वो खुदा की ओर से बोला। आज बात हो रही है भविष्यवाणियों की। हालेलुया। आज वचन है भविष्यवाणी के ऊपर। एक स्त्री थी जिसका नाम कुलीन स्त्री कहा जाता है। हालेलुया। अलीशा और गहेजी अक्सर उसके घर के पास ही जाया करते थे
और उस औरत ने अपने पति से कहा कि ये व्यक्ति जो अपने घर के पास होकर जाते हैं ना, ये मुझे खुदा की जन्म जान पड़ता है। क्यों ना हम घर के ऊपरी कोठे पे इनके लिए कमरा बना। पति पत्नी ने सहमति की और पति को अपनी पत्नी का सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने परमेश्वर के नबी अलीशा के एक कमरा बना। हालेलुया। कमरा बनाने के बाद जब जब अलीशा वहां से जाया करता था, तब तक वहां पर वो रुका करता था, आराम किया करता था, दुआएं प्रार्थना किया करता था। एक दिन अलीशा ने गेहजी से कहा कि तू उस कुलीन स्त्री से जाकर पूछ, क्या हम तुम्हारी सिफारिश राजा से करें? उस औरत ने कहा कि हे परमेश्वर के नबी, मेरे पास सब कुछ है और मैं अपने कुनबे के बीच ठीक हूं। अलीशा का जो सेवक था जिसका नाम गेहजी था, उसने अलीशा के पास आकर कहा कि स्वामी, ये जो औरत कुलीन है ना, ये बांझ है। हालेलुया। ये बांझ है, इसके कोई संतान नहीं। अलीशा ने उसे अपने पास बुलाया और उसके लिए फैसला की कि आने वाले समय के बीच ठीक 1 साल बाद तो एक पुत्र को जन्म दे। हालेलुया। और वैसा ही हुआ। हालेलुया, हालेलुया, वैसा ही हुआ। आज हम पढ़ रहे हैं, जो भविष्यवक्ता कुशल की भविष्यवाणी करे, अगर वो अपने समय पर पूरी होती है तो वो परमेश्वर का भेजा हुआ जन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी भविष्यवाणी हुई पुराने नियम के भी। हालेलुया। मरियम हालेलुया अपने कमरे के बीच थी, अचानक से चक्राई स्वर्गदूत उसके पास प्रकट हुआ और उसे मुबारकबाद देते हुए कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, इसलिए तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। वो भविष्यवाणी भी पूरी हुई। इसका मतलब जब जब परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है, किसी के लिए मैसेज बनाता, मैसेंजर बनाता, अगर वो मैसेज पूरा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप उस भविष्यवक्ता के ऊपर, उस दास के ऊपर, उस सेवक के ऊपर विश्वास कर रहे हो और आपका विश्वास कैसा है। हालेलुया। आज दिल चाहता है कि आपके लिए बहुत सारी कुशल की भविष्यवाणियां कर दूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज दिल अंदर से ये आवाजें दे रहा है कि बोलता जा और वो होता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, खुदा तो चाहता है कि वो हमारे जीवन के बीच बड़े बड़े काम करे। खुदा हमेशा हमें बुलाता है, वो हमें अपने पास बुलाता है और देखता है हर एक को, क्योंकि हम जिस खुदा की उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर को हमने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर रखा है, वो हमारे बोलने से पहले हमारी जरूरतों के बारे में जानता है। वो ये भी जानता है कि मेरे लोग ठीक नहीं, वो ये भी जानता है वो दुखों के बीच है, तकलीफों के बीच। उसे सब कुछ पता है। हम दिन रात उसके नाम से मांग रहे हैं, लेकिन
देखते हैं तो क्या कि वो देरी कर रहा है। आप इतना चाहते हो जबकि वो इतना देना चाहता है, और आपको आपकी बहुतायत से भी ज्यादा देना चाहता है। उसे आपकी चिंता है, उसका जो कुछ है सब बच्चों के लिए है। उसने आपको अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। उसने अपने कीमती लहू से आपको मोल खरीदा है। हालेलुया। कीमती लहू बहाकर अपना प्राण देकर आपको खरीदा है। परमेश्वर ने चुनाव करना था। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अपने इर्द गिर्द देखो, जो आज नहीं आया, कहो उसने अपना बेस्ट खो दिया। कहो उसने आज जो चर्च नहीं आया उसने अपना बेस्ट खो दिया। आज जो चर्च में नहीं आया उसने अपना बेस्ट खो दिया। मैं अपना बेस्ट पाने के लिए आया हूँ और पाकर ही जाऊंगा, क्योंकि मेरा बेस्ट खुदा की ओर से। हालेलुया। झोली भर के जाऊंगी। यस आमीन। आज से तकरीबन कई साल पहले की बात है। मैं अबोहर था और एक घर में हम बंदगी कर रहे थे, तो एक बहन ने उस समय मेरे लिए कुछ शब्द कहे कि आने वाले दिनों के बीच परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा। और मैंने उस अल्फाजों को यहां से रिसीव किया। हालेलुया। मैंने उस बातों को, उस प्रोफेसी को दिल से रिसीव किया। मैंने कहा अगर खुदा मुझे इस्तेमाल करने के लिए तैयार है तो मैं इस्तेमाल होने के लिए तैयार हूं। और मैं उस बहन से यही कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपके पास पहुंचती है तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपने जो अल्फाज उस समय कहे थे ना, आज पूरे हो चुके हैं यीशु के नाम में। क्योंकि वो बोले हुए शब्द आपकी ओर से नहीं बल्कि खुदा की ओर से। हालेलुया। दौड़ थे। हालेलुया। दोनों ही बचपन की सहेलियां थी और इत्तेफाक से उनकी मैरिज भी एक ही गांव के बीच हुई। एक बहन ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। शादी तो उनकी आगे पीछे हुई, लेकिन एक दिन वो बहन सुसमाचार सुनाते सुनाते अपनी उस फ्रेंड के पास पहुंची। हालेलुया। सुसमाचार सुनाने के बाद उस बहन ने कहा तू यहाँ पर कैसे? उसने बताया कि मुझे इतना तो पता था कि तेरी शादी इसी शहर में हुई है, लेकिन आज खुदा मुझे तेरे पति से लेकर आया है। मैं तुझे आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए आई है। उसने बड़े अदब के साथ
उसकी खातिरदारी की और उससे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा। दोनों सहेलियां पिछली यादों के बीच खो गई, एक दूसरे के बारे में पूछने लगी कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। जो सुसमाचार सुनाने के लिए आई थी उसने कहा मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। हालेलुया। लेकिन उसने अपनी उस फ्रेंड से पूछा कि मेरी बहन तुम्हारे कितने बच्चे हैं। उसने कहा बहन शादी के 15 साल हो चुके हैं लेकिन अब तक मेरे पास संतान नहीं। हालेलुया। उसने बाइबल का एक वचन उसे सुनाया कि हन्ना नाम की एक बाज औरत थी और वो एक दिन परमेश्वर के भवन के बीच जाकर एक कोने के बीच बैठकर अपने होठों को हिला रही थी और परमेश्वर के एक जन ने उससे कहा हे हन्ना, क्या तूने कोई मदिरा पी रखा है या कोई नशा कर रखा है। उसने कहा नहीं, मैंने कोई नशा नहीं कर रखा, मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने मन की बात खुलकर कह रही हूं। उसने उससे बताया कि हे खुदा के दास, मेरी जो सोचन है वो मुझे चिढ़ाती है कि तू बाज है और खुदा ने मुझे संतान दे रखी है। उसकी वो बातें मुझे दिन रात सताती हैं और मुझे चैन नहीं पड़ती। आज मैं अपने परमेश्वर यहोवा से ये प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे एक बेटे से ब्लेस कर और वो बेटा मैं तेरे भवन के बीच ही दे दूं। एली नबी ने कहा 1 साल बाद तेरी गोद में एक बच्चा होगा। उसने उस बात को क्या किया? रिसीव किया। हालेलुया। क्या किया? रिसीव किया। अब रोना बंद हो गया। अब उसी बात को दोहरा रही थी कि जो वह खुदा के दास ने मेरे लिए कहे हैं वो स्वर्ग से थे। खुदा ने मेरी शर्मिंदगी को दूर कर दिया। ठीक 1 साल बाद मेरे सीने से एक बच्चा निकला होगा। उसने रिसीव करना शुरू कर दिया। ये वचन वो बहन अपनी उस सहेली को सुना रही थी। उसने कहा बहन तू बहुत तारीफ कर रही है अपने खुदा की, क्या तेरा खुदा मेरे लिए कुछ कर सकता है? उसने कहा परमेश्वर का वचन कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। मेरी बहन अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। उसने कहा ठीक है, अगर तेरा परमेश्वर सच्चा है, अगर तू अपने परमेश्वर की इतनी बढ़ियाई आज मेरे घर में मेरे सामने कर रही है तो मैं उस परमेश्वर से मांगना शुरू करूं। उसने चैलेंज नहीं रखा। हालेलुया। कुछ भाई बहनें ऐसे हैं जो खुदा के सामने चैलेंज रखते हैं। सिर्फ उसने क्या कहा मेरी बहन जिस खुदा का जिक्र तूने आज मेरे सामने किया है उसी खुदा से आज मैं मांगना शुरू करूंगा, क्योंकि मैं जिस एड्रेस पर जाकर मांग रही थी वहां पर मुझे लौटा दिया जाया करता था, लेकिन जो एड्रेस तूने मुझे बताया है वो मुझे परफेक्ट लग रहा है। अब दिन रात प्रार्थना शुरू कर दी उस बहन। प्रार्थना कैसी थी कि मेरी सहेली के परमेश्वर जो मेरे घर पर आई थी एक वचन लेकर
मैं विश्वास करती हूँ कि तूने जैसे उस औरत हन्ना को बेटे से ब्लेस किया, तू मुझे भी ब्लेस करे। 2-3 महीने के बाद वो बहन उसे नंबर देकर गई। अब उस बहन ने अपनी सहेली के पास कॉल की और कहा, बहन तू भी सच्ची है और तेरे अल्फाज भी सच्चे हैं और तेरा वो खुदा भी सच्चा है जिसने तुझे मेरे पास भेजा। उसने कहा मैं पेट से हूँ। उसने कहा मैं पेट से हूँ, क्योंकि जो वर्ड परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा कहलाता है, अगर वो पूरे होते हैं तो वो परमेश्वर का भेजा हुआ है। आप नहीं जानते कि परमेश्वर किस रूप के बीच किसे आपके जीवन के बीच भेजते और कब आपके लिए वो वर्ड कह दिए जाए कि मेरी बहन तेरे जीवन के बीच आने वाले दिनों के बीच बड़ी बड़ी ब्लेसिंग होने वाली है यीशु मसीह के नाम से। खुदा के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। जहां पर हमारी सोच खत्म हो जाएगी, खुदा बस क्या कहता है, बस कलाम उठा और पढ़कर दे। लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था, प्रभु यीशु बहनों के पास गया और बहनें रो रो कर क्या कह रही थी कि प्रभु अगर तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। प्रभु यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सिर्फ मुझे बता दे कि तेरे भाई लाजर को रखा कहां। हालेलुया। क्या हुआ? प्रभु यीशु ने कब्र को देखा और कहा पत्थर को हटा दो। हालेलुया। क्या बोले यीशु मसीह ने? विश्वास के द्वारा बोले हुए अल्फाज क्या कहा लोगों को? पत्थर हटा दो। पत्थर हटाया गया और प्रभु यीशु मसीह क्या कहा कि पिता तू हमेशा मेरी सुनता है। हालेलुया। पिता तू हमेशा मेरी सुनता है और मैं विश्वास करता हूं आज भी तू मेरी सुनेगा। क्या कहा? लाजर कब्र से बाहर आ जा। हालेलुया। मरा हुआ लाजर अगर कब्र से बाहर आ सकता है तो आपके मरे हुए अरमान प्रभु यीशु मसीह के बोल देने पर क्यों ना जी उठेगी यीशु मसीह के नाम से। बस आपने कहना है मेरा परमेश्वर जीवित है। उसने अगर मुर्दे से कह दिया कि कब्र से बाहर आ जा तो कब्र से बाहर आ जाएगा। अगर मेरे परमेश्वर ने कह दिया कि तू आज गर्भवती होगी तो तू गर्भवती हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। मरियम कहती थी मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। जब्राइल स्वर्गदूत ने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हालेलुया। अब्राहम के बारे में आप सब जानते हैं। एक 100 साल उसकी उम्र थी और उसकी पत्नी की उम्र थी 90 साल। हालेलुया। आज कुछ बहनें, एक माँ हमारे बीच में है जिनकी उम्र तकरीबन 60 से 65 साल की होगी। अब इनके शरीर के बीच पहले जैसा बल नहीं रहा, वो तो इनसे भी कई ज्यादा उम्र की। हालेलुया। 90 साल। परमेश्वर ने अब्राहम से जो प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें जाति जाति का मूल पिता ठहराऊंगा। हालेलुया। किसने भविष्यवाणी की थी? यहोवा परमेश्वर। किसके विषय में? अब्राहम के विषय में। उस समय की हुई भविष्यवाणी जब उसकी उम्र
75 वर्ष की थी। अब परमेश्वर को स्मरण आया कि मैंने एक प्रोफेसी अब्राहम के साथ की थी, अब उसे पूरा भी करना होगा। हालेलुया। पहले परमेश्वर ने उससे कहा अपने कुनबे से दूर हो, कुनबे से दूर कर दिया, घराने से अलग कर दिया और उस शहर की तरफ चल जो मैं तुझे दिखाता। 25 साल बीत गए। हालेलुया। कितने? 25 साल, सॉरी 24 साल बीत गए। अब अब्राहम कोई परमेश्वर से गिला शिकवा नहीं कर रहा कि प्रभु तेरे कहने पर मैंने अपने माता पिता के घर को छोड़ दिया, अपने कुनबे को छोड़ दिया, और कहां रही तेरी प्रोफेसी, कहां रहा तेरा प्रॉमिस? अब्राहम ने नहीं कहा, और ना उसकी पत्नी ने ये कहा कि तेरे पीछे मैंने अपने सब सखियों को, बहनों को, माता पिता को छोड़ दिया। एक दिन भी पति पत्नी ने परमेश्वर के ऊपर आरोप नहीं लगाया। 24 साल बाद परमेश्वर ने क्या किया? अपने स्वर्गदूतों को अब्राहम के घर पर भेजा। हालेलुया। स्वर्गदूतों के लिए अब्राहम ने जल्दी करते हुए कहा कि मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करता हूं। एक स्वर्गदूत ने, हालेलुया, अब्राहम से पूछा कि तुम्हारी पत्नी कहां है? हालेलुया। तुम्हारी पत्नी कहां है? अब्राहम ने कहा पीछे तंबू में। उसने कहा ठीक 1 साल बाद, 9 महीने के बाद ये एक बेटे को जन्म दी। अब सारा हंस पड़ी। हालेलुया। इस वचन को गौर से सुनना। सारा हंस पड़ी और स्वर्गदूत ने सारा से कहा, सारा तू क्यों हंसी? सारा घबरा गई और कहा मैं नहीं हंसी। स्वर्गदूत ने कहा तू हंसी, क्या तुझे परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं? हालेलुया। वो साफ साफ मुकर गया। और जो भविष्यवाणी स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर ने की, ठीक 9 महीने बाद, 10 महीने बाद उसे पूरा भी किया। 5 औरत जिसकी उम्र 90 साल की थी, परमेश्वर ने उसको बेटी से ब्लेस किया और उसका नाम इसहाक रखा गया। हालेलुया। आपको मैं एक बात कह रहा हूं, जितने वचन खुदा मुझे दिए जा रहा है, अगर आपको परमेश्वर ने संतान से ब्लेस कर रखा है तो खुदा का धन्यवाद करें। अगर कोई आपका सगा संबंधी है तो आप इस वचन को उसके लिए रिसीव करें। हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे थे। हालेलुया। लोगों को उपदेश दे रहे थे। और शाम हो गई। शाम होने के बाद प्रभु यीशु मसीह को लोगों के ऊपर तरस आया। चेलों से कहा इनके खाने के लिए इंतजाम करो। चेलों में से एक ने कहा कि प्रभु हमारे पास इतना धन नहीं है कि इतने लोगों को हम खिला सकें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने गौर से इस वचन को सुने, कहा तुम इन्हें खाने को दो। और प्रभु यीशु मसीह ने
जब लोगों को देखा कि थके हुए हैं, निराहार है वो, चेलों में से एक ने कहा, प्रभु यहाँ पर एक छोटा लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों को स्वर्ग की ओर उठाया। हालेलुया। और लोगों को लाइन के बीच बैठने की आज्ञा थी। 50-50, 100-100, 25-25 ऐसे बैठ गए। और बाइबल में लिखा है कि सब ने पेट भर कर खाया और 12 टोकरे भर दी गई, बच भी गई। हालेलुया। इस वचन को रिसीव करें कि मैंने ये वचन आप लोगों को छू दिया है। हालेलुया। अगर आपके घर के बीच कोई फूल है तो कहें, ये वचन मेरे जीवन में काम करेगा। आप अपने लिए प्रोफेसी करें। हालेलुया। आज का वचन है प्रोफेसी का, भविष्यवाणी का। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा है, तुम्हारी जुबान के अंदर सामर्थ है। हालेलुया। क्या है तुम्हारी जुबान के अंदर? इसका मतलब जो आप कहोगे वो हो जाएगा। तो क्यों ना एक दूसरे के लिए प्रोफेसी की जाए। कहो अपने पड़ोसी से, अगर तेरे घर के डब्बे खाली हैं वो भर जाए यीशु मसीह के नाम से। अगर तेरे घर में कोई दुखी है तो वो खुश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कोई नशे में है तो वो आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अगर कर्जे में हो तो हर एक कर्जा स्वर्ग से मुहैया कराया जाए यीशु मसीह के नाम से। रोग, बीमारियां, लाचारियां चली जाए यीशु मसीह के नाम से। चिंताएं चली जाए, चिंताएं चली जाए यीशु के नाम से। मैं प्रोफेसी करता हूँ तुम्हारे लिए, मैं घोषणा करता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ये प्रोफेसी तुम्हारे लिए है। तुम्हारे हालात बदल चुके हैं यीशु के नाम से। आपका घराना आशीषित है, आपका परिवार आशीषित है, आपके हाथ पांव, आपकी बॉडी आशीषित है यीशु के नाम से। हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालें। पहला राजा 18:41 से 46 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा, देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ का एक छोटा बादल उठ रहा है
एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर यिज्रेल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। आमीन। हालेलुया। एक भविष्यवाणी एलिया ने तब की थी जब उसने बरसात को बंद करना था। अब दूसरी भविष्यवाणी एलिया तब कर रहा है कि अब बरसात आ जाए। हालेलुया। एलिया ने प्रार्थना की कि मेरे कहे बिना 3.5 साल तक बरसात ना हो, नहीं हुई। अब एलिया एक पहाड़ी के ऊपर अपने सर को घुटनों के बीच तक ले आया और प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से कि अब बारिश आने वाली। उसने अपने एक सेवक से कहा कि जाकर समंदर की ओर देख क्या हलचल है। उसका सेवक 7 बार समंदर की ओर गया और कुछ भी, पहली बार गया, एक बार गया कुछ नहीं, 2 बार गया कुछ नहीं, लेकिन एलिया ने कहा 7 बार जा। 7वीं बार जब उसने देखा तो एक हाथ जितना बादल उसे नजर आया। हालेलुया। तो एलिया ने मैसेज पहुंचाया अहाब राजा के पास कि जल्दी से कर, क्योंकि तेज बादल, तेज घटाएं, बिजलियां चमकने वाली है। ऐसा ना हो कि तू इस बारिश के बीच फंस जाए। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों की बातों को पूरा क्यों करता है? क्योंकि उन परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के नाम से वह प्रोफेसी कही है। हालेलुया। एक बहन जो इसी भवन के साथ जुड़ी हुई है, आज वो नहीं आई। वो पहली बार जब इस भवन के बीच आए, मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा, पास्टर जी आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें बेटे से ब्लेस करे। उस बहन ने अपनी समस्या बताई कि जब जब वो बच्चे की इच्छा रखते हैं, केस खराब हो जाता है, कभी 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का। मैंने कहा, बहन अगर खुदा आपको यहाँ पर लेकर आया है तो वही खुदा आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। और मैंने उस बहन के लिए ये अल्फाज कहे कि परमेश्वर तुझे बेटे से ब्लेस करेगा। हालेलुया। और वो बहन बेटे से ब्लेस हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। आज वो बच्चा 1 साल का हो चुका है। हालेलुया। आज वो बच्चा 1 साल का हो चुका है। और अक्सर जब मैं प्रचार करता हूँ खुदा के कलाम का, तो मुझे निहारता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है अपनी समानता के बीच। हालेलुया। अपनी समानता के बीच बनाया है। और परमेश्वर ने हमें अधिकार भी दिया है कि जो कुछ हम विश्वास से, बाइबल में लिखा है, अगर तुम्हारे भीतर राई के दाने जितना विश्वास हो और तुम पहाड़ से कहो, ए पहाड़
जाकर समंदर में गिर जा और शक ना करो तो वो तुम्हारे लिए हो जाए। हालेलुया। आपने सिर्फ अच्छे वर्ड बोलने, हालेलुया, दिल से बोल दो, हालेलुया। अगर कोई भाई बहन किसी परेशानी के बीच है तो यहां से उसके लिए बोल दो और ये कहना कि प्रभु अगर इस भाई ने मेरे सामने अपने मन की बात कही है तो पिता तेरा बेटा होने के नाते मैं इस भाई के लिए ये प्रार्थना करता हूँ आने वाले दिनों के बीच इसके जीवन से हर प्रकार का दुख चला जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपने सिर्फ अपनी जुबान का प्रयोग करना है, हालेलुया, अच्छा बोलना है। आप खुदा ने आपकी जुबान के अंदर सामर्थ्य दी है। जब आपकी सहेली, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार में से, आपके पड़ोस में से कोई भी आपको कहे तो उसके लिए अच्छे वर्ड आपने बोलने। हालेलुया। क्या बोले हैं? अच्छे वर्ड यहां से बोलने, दिल से, क्योंकि खुदा ने आपको हर बात के बीच क्या दी है? ब्लेसिंग दी। आज मैं अपने लिए भी और अपने भाई बहनों के लिए भी प्रोफेसी करता हूं यीशु मसीह के नाम से, जो आज तक आपके पास नहीं था वो आ जाए यीशु मसीह के नाम से। इससे बड़ी प्रोफेसी मैं नहीं कर सकता। जो आज तक हमारे पास नहीं था वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पास आ जाए। एक बार यहोवा परमेश्वर ने सुलेमान से पूछा कि बोल तुझे क्या चाहिए। उसने कहा प्रभु मुझे बुद्धि दी। बुद्धि किसे दर्शाती है? बोलो खुदा को। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तूने ना तो धन का लालच किया, ना दूसरे राजाओं के ऊपर हुकूमत, तूने मांगी तो क्या मांगी? बुद्धि। बुद्धि किसे दर्शाती है? खुदा को। परमेश्वर ने कहा कि जो तूने मांगा है वो तो मैं तुझे देता हूं, लेकिन तेरे तुल्य और कोई बुद्धिमान नहीं होगा। एक अपने जीवन की गवाही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे 3 बच्चे, 2 बेटियां, 1 बेटा। एक बार हम कहीं गए थे और वहां पर खुदा के दास थे और अंदर से आवाज आई कि इसके सामने एक बात रख और वो देख दिनों के बीच पूरी होगी। परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि इस खुदा के दास को तू बोल के वो तेरे लिए प्रार्थना कर। और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं बेटे के लिए इनसे कहूं कि ये मेरे लिए प्रार्थना करे कि खुदा मुझे बेटे से ब्लेस करे। मैंने उस खुदा के दास से कहा कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर न जाने क्यों बार बार मुझसे ये कह रहा है। उन्होंने कहा जरूर, अगर खुदा ने आपके मन में इस बात को डाला है तो मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया दिल की गहराई से। बच्चे का कोई नामो निशान नहीं। हालेलुया। सिर्फ उन 19 वर्ड्स को मैंने रिसीव किया जो मेरे लिए कहे गए थे। अपनी पत्नी को
मुबारकबाद दे रहा हूं कि बबली देव परमेश्वर ने हमें बेटे से ब्लेस कर दिया। अपने बच्चों से कह रहा था, खुदा ने हमें बेटे से ब्लेस कर दिया, अपनी मां से। और उसके बाद जब वो बच्चा पेट पड़ा, मैंने अपनी बहन से कहा कि मेरी बहन, खुदा ने मुझे बेटे से ब्लेस किया। ये बार बार मैं क्यों कह रहा था? क्योंकि मैंने अपनी उस प्रोफेसी को दोहराना है। खुदा ने मेरे लिए कर दिया, खुदा ने मेरे लिए कर दिया, खुदा ने मेरे लिए कर दिया। लिखा है हर हाल में धन्यवाद करो। मैं एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। और एक दिन ऐसा आया जैसे परमेश्वर ने हन्ना को शमूएल से ब्लेस किया, खुदा ने अपने दास को भी शमूएल से ब्लेस किया। और मैंने अपने बेटे का नाम भी शमूएल रखा है। हालेलुया। अगर आपके लिए कोई भी वर्ड खुदा का दास, कोई विश्वासी भाई या बहन कहता है, हालेलुया, उसे रिसीव करो। अगर आपके लिए कोई डर वाली बात है तो उसे भी रिसीव करो। हालेलुया। ये नहीं कि आप उसे रिसीव ना करो। अगर आपके जीवन के बीच किसी बात को लेकर चिंता वाली कोई बात है, उसे रिसीव करो कि खुदा, अगर तूने ये मैसेज मुझ तक पहुंचाया है तो प्रभु आज के बाद तेरा आत्मा मुझे चलाए, और उसी तरह मैं चलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों की बातों को अनसुना ना कर। हालेलुया। और मैं अपनी माँ के लिए बहुत खुश हूँ कि मेरी माँ उस वर्ड को जो खुदा ने अपने दास के द्वारा कहलवाए थे, आज रेगुलर लगातार खुदा के भवन के बीच आ रही है। और अब देखना, परमेश्वर आपकी चिंता करेगा, परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारी रूहों को बचाएगा। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, लगातार परमेश्वर के साथ चलते रहो। हालेलुया। परमेश्वर के साथ लिपटे रहो। लोग लगे हुए हैं सबत के दिन काम में। हालेलुया। लोग लगे हुए हैं कमाने दो, उन्हें काम करने दो। और ये जरूर कहना, पिछले संडे हमने बहुत आत्मिक भोजन खाया, बहुत खाया, बहुतायत से खाया। तू नहीं आया, तू रह गए, तू नहीं आई, तू रह गई। हालेलुया। क्या बोलना है? हमने बहुतायत से खाया, हमने आशीषों को बहुतायत से में पाया यीशु मसीह के नाम। इसलिए मेरे भाई और बहनों, खुदा के बीच बने रहो, रेगुलर चर्च के बीच आओ, रेगुलर वचन और प्रार्थना के बीच रहो। शैतान को अवसर ना दो। हालेलुया। शैतान हमेशा आपका बेस्ट चुराने की कोशिश करता है। आप अपना बेस्ट घर पर रहकर, काम पर जाकर ना खोलो। हालेलुया। हमें लगता है संडे, हर संडे को हम चर्च जाते हैं, एक संडे ना जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हालेलुया। यही बात अगर ये कही जाए कि एक दिन तू काम ना करेगा तो क्या हो जाएगा? संडे एक दिन ना आने से चल जाएगा, लेकिन एक दिन काम ना करने से क्या होगा? लिखा है मसीह में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब जो मेहनत यहां पर आकर कर रही है, जिंदा परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हो, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप कोई संसारिक बातें सुनने के लिए यहाँ पर नहीं है, आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। और जो आपने पा लिया है वो उन्होंने खो दिया है। हालेलुया। आपसे कोई पूछ कर देखिए कि आज आपने भवन के बीच आकर क्या पाया है।
आपने वो पा लिया जो दूसरों ने खोया है। इसलिए भाई और बहनों, लगातार जैसा उत्साह आप भवन के बीच दिखाते हो, वैसा ही उत्साह आप अपने घरों में भी दिखाया करो। जो वचन आप सुनते हो, हालेलुया, उस वचन को आप तो आपके पास ये वीडियो भी पहुंच जाती है, रेगुलर सुनो, याद करो, रिसीव करो, अपनी बाइबल को उठाएं और उसी अनुसार अपने घर के बीच, अगर आपके पास बड़ा साउंड है तो इस वचनों को अपने घर में जाकर चलाएं। हालेलुया। लगातार वचन, प्रार्थना और आराधना के बीच रहना, ये आपका फर्ज है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने तो कहा है अपने चेलों को भी, उठो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये शरीर जो है, पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता और घात करता हूं कि वो मेरे वश में रहे। अपने शरीर को वचनों के द्वारा अपने वश में करना शुरू कर दो। शरीर आपका है, लेकिन इसके ऊपर कब्जा किसी और ने कर रखा है। किसने? आलस, सुस्ती। पिछले संडे आप जानते हैं कि मैं कितना बीमार था, 102 बुखार था, लेकिन आप सबकी दुआओं और खुदा के अनुग्रह ने मुझे बल दिया, और ऐसा बल दिया कि पिछली बार मैंने बैठकर परमेश्वर के पवित्र वचनों का प्रचार किया, और इस बार खड़े होकर परमेश्वर के पवित्र वचनों का प्रचार कर रहा है। अगर आप परमेश्वर को महत्व दोगे तो परमेश्वर आपके जीवन के बीच उस रीति से काम करेगा जिस रीति से आप अपने जीवन के बीच परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं। अगर आप पूरी रीति से खुदा के ऊपर निर्भर हो जाओगे कि प्रभु हर हाल के बीच तू मेरा रक्षक है, प्रभु तू मेरी चिंता करने वाला परमेश्वर है, प्रभु तेरे बिना मेरी भलाई और कहीं नहीं। मनुष्य आपको धोखा दे सकता है, हालेलुया, लेकिन खुदा आपको कभी भी धोखा नहीं देता। जिस तरह बहन रामवती ने बताया कि जिस तरह परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उसे एक हादसे से बचाया, हालेलुया। परमेश्वर बचाता हर एक को है, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर दिखाता है लोगों को कि मेरे बच्चे मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, लगातार चर्च के बीच आते रहो, लगातार नए नए भजन बनाते रहो, हालेलुया, क्योंकि आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए कि ये भजन मैंने अपने पिता के भवन के बीच जाकर गाना है। पूरा सप्ताह आपका जीवन, हालेलुया, वचन, प्रार्थना और आराधना में। ये नहीं कहता कि आप काम करना बंद करें। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप जुबान से परमेश्वर की महिमा करते रहो। जिन्होंने आज तक, हालेलुया, खुदा के लिए नहीं गाया, वो भी खुदा के लिए गाना शुरू करें, हालेलुया, गाना शुरू करें। जो भी भजन आपको आता है, आप ये ना सोचें कि आप अच्छा नहीं गा सकते, हालेलुया, यहां से गाना शुरू करें दिल से। इसलिए हमेशा परमेश्वर के साथ लिपटे रहें, वचन प्रार्थना के बीच बने रहें, रेगुलर चर्च आते रहें और परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीषों को पाते रहें, क्योंकि जो आशीषें खुदा ने आपके लिए रखी हैं वो सिर्फ आपके लिए है और किसी के लिए नहीं। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु, जो वचन आज मैंने सुना है मेरे जीवन के बीच, ये 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलों को लेकर आए, यीशु के नाम, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और हमारे कर्ज हमें क्षमा करें जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें
हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और प्रकृति और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।